क्या आप भी प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी आप ग्रो नहीं कर रहे हैं? क्या आप वाक़ई में इम्प्रूव हो रहे हैं या सिर्फ़ आपको लग रहा है? एंड ये सिर्फ़ वीडियोज़ तक लिमिटेड नहीं है, मीडियम चाहे बुक्स हो, पॉडकास्ट हो या फिर कुछ और। प्रॉब्लम सेम है, हम बस कंज्यूम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं। आजकल हम सब सीख तो बहुत कुछ रहे हैं, पर चेंज कुछ भी नहीं हो रहा। और सबसे डेंजरस बात ये है कि हमें लगता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं भी एग्ज़ैक्टली यही कर रहा था। पहले मैं रील्स और वीडियो देखता था, इनफैक्ट अभी भी देखता हूँ, बस क्वांटिटी 100% से 20 से 30% रह गई है। फिर मैंने सोचा कि कुछ देख ही रहा हूँ तो अच्छा देख लेता हूँ, जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने वाली वीडियोस, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस, बुक रिव्यूज़। फिर मुझे लगता है कि अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं प्रोडक्टिव हो गया हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूज़न है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कंज़्यूम क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि जो आप कंज़्यूम कर रहे हो, वो आपके अंदर वैल्यू क्या ऐड कर रही है या आप उसके अंदर से क्या वैल्यू निकाल रहे हो। मैंने भी वही किया, वीडियोज़ देखी, बुक्स ऑर्डर की जैसे कि 12 रूल फॉर लाइफ, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, एटॉमिक हैबिट्स। फिर मैंने कुछ दिन बाद सोचा कि चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, अब रोज़ पढ़ता हूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है कि रोज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब आप कुछ अप्लाई ही ना करो अपने ऊपर। जैसे जब मैं स्कूल में था, तो जब मुझे पता चलता कि मेरे दादाजी, जो एक तरह से मेरे ट्यूटर हैं, वो आने वाले हैं, तो मैं एक बुक खोल के बैठ जाता और मैं जस्ट प्रिटेंड करता कि मैं पढ़ रहा हूँ। और फ़नी बात ये है कि उन्हें भी लगता कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आता और मेरे मार्क्स एवरेज ही आते, तो मेरे से हमेशा एक सवाल करते कि यार, मैं तुम्हें रोज़ पढ़ते देखता हूँ, फिर तुम्हारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे? और शायद यही सवाल हम अपने आप से नहीं करते कि हम सीख तो रोज़ रहे हैं, फिर हमारी लाइफ में कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा? जैसे अगर एटॉमिक्स हैबिट ने मुझे ये ना भी सिखाया होता कि स्मॉल चेंजेस मैटर करती है, तो भी मेरे नज़र में 1 घंटा पढ़ना मतलब मेरा दिन प्रोडक्टिव होता। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी तब है जब उसने मुझे चेंज किया। अगर वही बात सिर्फ मेरे ब्रेन तक रह जाती, मेरे लाइफ में नहीं आया होता, तो क्या फ़ायदा? तो शायद अगर देखा जाए, तो बुक्स पढ़ने में और रील्स देखने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचता, क्योंकि कंज़्यूम हम वहाँ भी कर रहे हैं, कंज़्यूम हम यहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ हमें एंटरटेनमेंट मिल रही थी, यहाँ पे एक फेक सैटिस्फैक्शन कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात यही है, क्योंकि हम रुकते भी नहीं और हम बस वो ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। और यही है कंटेंट पैरालिसिस, जहाँ हम सीख तो बहुत रहे हैं, पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम प्लान कर रहे हैं पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, पर हम वही के वही होते हैं। तो रुक के सोचो, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आपके अंदर वो कोई वैल्यू ऐड कर रही है? क्या आपकी कोई हैबिट चेंज हो रही है? क्या आपने उससे कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका जवाब ना है, तो सिर्फ अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो एक बेटर वर्जन के नाम पर। सीखना ज़रूरी है, पर एक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन रह जाती है और इन्फॉर्मेशन से लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ चेंज होती है एक्शन से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ सुनो, पढ़ो या वीडियोज़ देखो, तो आप ये मत सोचिए कि आपने वहाँ से सीखा क्या? आप ये सोचिए कि वहाँ से आपने अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट किया? सो दैट्स माय टाइम। शिवम पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।